गुम है किसी के प्यार में सीरियल 25 मार्च। फुल स्टोरी 2 मिनट में सुने। स्टार्टिंग में सेवी का सर दर्द होता है। वो उनकी बुरी भली बातें सुनकर टेंशन में है। तभी शिखा सवी के लिए दूध लेकर आती है और सवी अपने सर दर्द के बारे में शिखा को बताती है। शिखा सवी की मालिश करने के लिए उसको बैठा देती है और कहीं 2 मिनट के लिए बाहर चली जाती है। तभी सवी के कमरे में ईशान आते हैं। सावी समझ नहीं पाती कि यहाँ पर ईशान है और उनसे बाम लगवाने की बात करती है और बातें करने लगती है। ईशान के साथ बातों बातों में वह उनके हाथ पर किस करने की बात करती है और हमेशा शिखा से ही बाम लगवाने की बात करती है। तभी ईशान उसे बताते हैं कि वह शिखा नहीं ईशान है। तभी सवी उठकर उन्हें देखती हैं और उसे ईशान ही दिखते हैं। वह हैरान होकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। दोनों की आपस में थोड़ी बहस हो जाती है। इसके बाद ईशान सवी का हाथ पकड़कर उसे आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए सॉरी मांगते हैं। पर सवी अपनी इतनी इंसल्ट सहने के बाद ईशान से गुस्सा है और उन्हें यह मुद्दा खत्म करने को कहती है और चली जाती है। इसी के साथ अन्वी बालकनी में बैठी होती है। ये सभी के बारे में सोच रही थी। तभी सवी आकर उससे बात करती है। अन्वी सवी से उसकी हेल्प न करने के बारे में पूछता है। इस पर सवी उसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की स्टोरी के बारे में बताती है और पूछती है कि क्या तुमने ये स्टोरी सुनी है। इस पर अन्वी उसे मना कर देती है और सवाल का जवाब देने के लिए कहती है। सवी उसको होलिका की कहानी बताती है और अग्नि में बैठने की बात बताती है और मुकुल रूपी राक्षस को मारने की बात करती है। उसे उनकी राक्षस रूपी कैरेक्टर को अपने अंदर से खत्म करने की बात कहती है। ये उन भेड़ियों से निपटने के लिए उसे खुद ही लड़ने की बात कहती है और अकेला छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह होली की तैयारी हो रही है और होली खेली जा रही है। घर में पकवान बनाए जाते हैं। चिन्मय के साथ होली खेलने की याद में मॉम रोने लगती है। शिखा को सब इमोशनल होने से रोकने के लिए अच्छे से होली खेलने को कहते हैं। आयुष होली के रंग सबको लगा रहे थे, पर यह सब अभी देख रही होती है और वहां उसे मुकुल की घटना याद आ जाती है। वह वहीं रो पड़ती है। आयुष दुर्वा को सिल्वर कलर लगाने के लिए आगे आते हैं। दुर्वा के मना करने पर भी वह जबरदस्ती उसे रंग लगाते हैं। इससे अन्वी अपने अंदर के गुस्से को नहीं रोक पाती और आयुष को दूर हटाती है। आयुष उसे चिल करने के लिए कहते हैं। अन्वी बहुत गुस्से में थी। आयुष अपने दोस्तों को लेकर वहां से चले जाते हैं। दूरवा भी वहां से चली जाती है। सभी ताली बजाते हुए आती है और उसकी तारीफ करती है और ऐसी हरकतों को रोकने के लिए उसे प्रोत्साहित करती है। उसे इन सभी बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। अन्वी भी उसकी सभी बातों से सहमति जताती है और साथ बढ़ाने की बात करती है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें अभी।